ठीक है बेटा, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, ये इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। इसका हम लोगों ने एक पार्ट पढ़ा है एडॉप्टेशन, एक इसमें ये बचा है इकोलॉजी का पोर्शन, दूसरा बचा हुआ है हमारा पॉपुलेशन। बीच का हमने एक पार्ट पढ़ा है एडॉप्टेशन। ऑनलाइन नहीं, हमने ऑफलाइन में पढ़ाया था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। सबसे पहले ये कि इकोलॉजी होती क्या है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इकोलॉजी, तो उसका मतलब क्या होता है, हम पढ़ते क्यों हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आखिर। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ओकास एक वर्ड था, दूसरे को अगर हम डिवाइड करते हैं लॉजी को तो लोगास, ये दो वर्ड थे। एक ओकास था और एक लोगास थे, दो वर्ड में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसका मतलब होता है होम और इसका मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब होता है होम, इसका मतलब होता है स्टडी। किसकी स्टडी करना, होम की। ठीक है, होम की स्टडी करना, हाउस की नहीं कह रहा है, होम की स्टडी करना है। हाउस मतलब क्या है, एक घर बन करके हमारा तैयार, उसमें कोई रह रहा है नहीं रह रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, हाउस बोल देंगे। लेकिन होम तब बोलेंगे जब उसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई ना कोई चीज़ रहेगी तब। ठीक है, तो इसमें जो हमें स्टडी करनी है, किसकी करनी है, ऑर्गेनिज्म की करनी है और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट की। दोनों की स्टडी को ही हम इकोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस एबायोटिक फैक्टर दोनों मिला करके ही इकोलॉजी होती है। इन दोनों के बीच का हम रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन देखेंगे कि जो इन्वायरमेंट है और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, इकोलॉजी। अगर हम देखें तो क्या कह रहा है कि स्टडी इंटरेक्शन, ठीक है, और इंटर रिलेशनशिप, उनके बीच का रिलेशनशिप, किसके कह रहा है, बिटवीन किसके, ऑर्गेनिज्म का और इन्वायरमेंट का। ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हैं, हमारा और इन्वायरमेंट से, लिविंग का प्लस इन्वायरमेंट का। जैसे इन्वायरमेंट का, मान लो एक जंगल में हम लोग चले गए, ठीक है, वहाँ पे हमने क्या देखा, पेड़ देखे, ठीक है, नदी है, नाले हैं, सारी चीज़ें निकली हुई हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ें क्या हुई, ऑर्गेनिज्म हुई। लेकिन उसके साथ साथ लाइट अगर हमें दिख रही है, ठीक है, टेम्परेचर दिख रहा है, सॉइल दिख गया, इन सब के बीच में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म प्लस इन्वायरमेंट के बीच के इंटरेक्शन, ठीक है, इंटर रिलेशनशिप, उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि इसको किसने क्वाइंट किया था, रेटर ने। ठीक है, इन्होंने इसको क्वाइंट किया था। अगर ये ऑप्शन में आता है क्वाइंट बाय इकोलॉजी वर्ड तो इनको लगाएंगे, अगर नहीं आ रहा है तो हेकल को। ठीक है, दोनों चीजें। अगर पूछता है कि इकोलॉजी टर्म वाज क्वाइंड बाय, ठीक है, ऐसे आएगा, कभी भी आता है तो आएगा यही कि इकोलॉजी वर्ड जो है वो किसने क्वाइंड किया था। अगर रेटर का नाम उसमें दिया है ऑप्शन में 4 में तो उनको टिक कर देंगे, अगर इनका नाम नहीं दिखता तो हेकल पे लगा देंगे। लेकिन अगर रहेगा तो प्रियोरिटी पहले इनको देंगे, उसके बाद में हेकल को देंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि वाइडली यूज किया था, मतलब इसको स्प्रेड किया था। इकोलॉजी पे सबसे ज़्यादा यूज इन्होंने किया था, मतलब स्टडी सबसे ज़्यादा हेकल ने किया था, इसीलिए कहीं कहीं इनको माना जाता है कि हेकल ने दिया था। फिर कह रहा कि अगर पूछता है फादर ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ठीक है, ये हैं इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी। इस तरह वर्ड आएगा तभी इनको चूज करना है। अगर इंडियन आएगा फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी तो वार्मिंग आ जाएंगे। ठीक है, प्लांट, यहाँ देखिए प्लांट वर्ड लगा हुआ है। दूसरा कह रहा है कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ठीक है, अगर इंडियन इकोलॉजी वर्ड उसमें इंक्लूडेड है तो किसको लगाएंगे, रामदेव मिश्रा जी को। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इंडियन साइंटिस्ट हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर आपको पता चलेगा कि ये फॉरेनर हैं, रामदेव मिश्रा हैं, इंडिया के हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं अपना दिमाग भी यूज करना होता है उसमें।
फिर कह रहा कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, ऑडम, ठीक है, ये हैं पूरे, इनका इसमें कंट्रीब्यूशन है पूरा। अगर फादर ऑफ पूछता है इकोलॉजी कौन है, उसमें कोई वर्ड नहीं जोड़ रहा है। फादर ऑफ इकोलॉजी पूछता है तो आप अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को लगाएंगे, अगर इंडियन उसमें जोड़ दे रहा है तो रामदेव मिश्रा जी को लगाएंगे, अगर मॉडर्न वर्ड जोड़ दे रहा है तो ऑडम को लगाएंगे। ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, इंडियन है या डायरेक्ट ऐसे पूछ रहा है इकोलॉजी, किसने क्वाइंड किया था और वाइडली यूज किसने किया है। अगर ये नहीं मिल रहे हैं क्वाइंड में तो आप हेकल पे चले जाएंगे। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। कह रहा कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ठीक है, कह रहा कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हम लोग क्या हैं। ठीक है, अगर हम लोग एक सिस्टम देखें तो सेल से लेकर के हम लोग कहाँ तक आते हैं, एक ऑर्गेनिज्म तक आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म आता है, फिर क्या आएगा, पॉपुलेशन आएगी, फिर कम्युनिटी आएगी, फिर बायोम आएगा, इसी तरीके से पूरा बनता है। एक एक ऑर्गेनिज्म से एक पॉपुलेशन बनेगा, पॉपुलेशन से फिर क्या बनेगा, हमारा कम्युनिटी बनेगी, कम्युनिटी से हमारा क्या बनेगा, बायोम बनेगा, बायोम से पूरा अर्थ बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। ठीक है, इन्हीं के बीच में, कम्युनिटी के बीच में और बायोम के बीच में, इन्हीं के बीच में ही क्या बनता है, हमारा पूरा पूरा इकोलॉजी, जिसको हम कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म क्या है। कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म को अगर हम रिफर करें तो कैसे कहेंगे। कह रहा कि कंटिन्यूअस लिविंग सिस्टम हो। कह रहा उसके लिए ऑर्गेनिज्म के क्या चाहिए, लिविंग सिस्टम हो। ठीक है, तब हम उसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कह रहा है वो जिंदा कहाँ रह रहे हों और उसी के साथ इन्वायरमेंट में, और उनकी एबिलिटी हो एडॉप्ट कर जाएं, रिटेन कर जाएं सर्टेन स्ट्रक्चर बिहेवियर। इनका कहने का मतलब यह है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म किसी भी इन्वायरमेंट में वो अपने आप को क्या करे, सस्टेन करे, एडॉप्ट कर ले अपने आप को, और उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट करे। जैसे ठंडक में आती है तो हम लोग क्या करते हैं, ठंडक के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कहीं हम जा रहे हैं, मान लो किसी दूसरे एरिया में जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस एरिया में उस हिसाब से हम अपने आप को क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। गर्मी में भी हम अपने आप को क्या करते हैं, टेम्परेचर जो रहता है उससे अडॉप्ट करते हैं, फैन चलाएंगे, एसी चलाएंगे या किसी और तरीके से। ठीक है, यही कह रहा कि ये किसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी होगी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। कह रहा कि अगर इंक्लूड हम देखें किसको, फंजाई, बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन, ये सारी चीज़ें हैं। कह रहा ये सारे के सारे कैसे हैं, लिविंग हैं, जिंदा हैं। कह रहा कि जो पॉपुलेशन फॉर्म होता है उन्हीं से क्या बनती है, कम्युनिटी बन जाती है। पहले क्या होगा, हमारा ऑर्गेनिज्म बनेगा, ऑर्गेनिज्म से हमारा क्या आएगा, पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन से फिर हमारी कम्युनिटी बनेगी, कम्युनिटी से हमारा बायोम बनेगा। कह रहा यही सारे ऑपरेट करते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। जब हमारा ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लस एबायोटिक फैक्टर दोनों एक साथ मिलते हैं तब उनको हम इकोसिस्टम कहते हैं। कह रहा कि जो इकोसिस्टम है ये कंसिस्ट करता है बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक, दोनों फैक्टर मिल जाएंगे तो इसी को हम इकोसिस्टम कहेंगे। कह रहा सिंगल हम नहीं कह सकते सिर्फ। वही कह रहा कि मेजर एबायोटिक फैक्टर, कह रहा यही सारे लीड करते हैं। वेरिएशन होता है, फिजिकल केमिकल कंडीशन होता है, डिफरेंट हैबिटेट में पाए जाते हैं, जैसे टेम्परेचर है हमारा, वाटर है, लाइट है, सॉइल है, ये सारी चीजें क्या हैं हमारे एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब फिजिकल फैक्टर। एबायोटिक मीन्स फिजिकल फैक्टर और बायोटिक मतलब फिजियोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, एबायोटिक मीन्स हमारा क्या होगा, फिजिकल फैक्टर जो बाहर से हमें दिखे, जैसे वाटर, सॉयल, टेम्परेचर, लाइट, यूवी रेडिएशन, कुछ भी अगर आ रही है बाहर से, जैसे लेड दे दिया आपको, ये सारी चीज़ें, या हैवी मेटल्स आ गए, ये सारे क्या हैं, एबायोटिक हैं। बायोटिक वो है जिनके अंदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर हो। कह रहा कि इसमें फिजिकल क्या होता है,
जो बाहर से हम कोई फोर्स लगाते हैं किसी वजह से, जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक हो रहा है, टूट रहा है अपने आप, उससे फिजिकल फैक्टर की वजह से टूट रहा है। कह रहा है केमिकल, कह रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन होकर के अपने आप ये टूट रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि यही डिफरेंट हैबिटेट में जगह जगह उनका अलग अलग हैबिटेट होता है जो रहते हैं। उसमें टेम्परेचर है हमारा, वाटर है हमारा, लाइट है हमारा, सॉइल है, ये सारे चीजें मेजर फैक्टर्स हैं, और सारे होते हैं। मिट्टी, वेदरिंग ऑफ रॉक जब होता है तब ये सॉइल का फॉर्मेशन होता है। कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। कह रहा है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो पॉज करते हैं का एबिलिटी किसकी, एडॉप्ट करने की, मतलब एडाप्टेशन वाला फैक्टर इनके अंदर है। कह रहा है कि डिफरेंट इन्वायरमेंट और कंडीशन में ये जेनेटिक वेरिएशन रखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था, 3 चीजें पढ़ी थी, जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है, इससे पहले वाले में एडॉप्टेशन में ही हम लोगों ने पढ़ा था। जेनेटिक वेरिएशन में क्या हुआ था कि हम क्या एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। अगर सिबलिंग है तब भी क्या है, जेनेटिकली एक दूसरे से हम अलग हैं। ठीक है, अगर कजिन है तो भी हम एक दूसरे से अलग हैं। एक कम्युनिटी में देखिए तो और ज्यादा क्या हो जाएगी, डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो वही कह रहा है कि हम क्या है, एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट हैं। कह रहा है कि अगर इंक्रीज हो जाए चांस सर्वाइवल की, इससे क्या होता है कि सर्वाइवल का जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है। जब हम लोग डार्विनिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, फिटस, सर्वाइवल ऑफ फिटस, कि मतलब एक जो जिंदा दिल है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है कैसे वो सर्वाइव करेगा अपने आप को, एक इन्वायरमेंट में कैसे कैसे सर्वाइव करता है। कह रहा कि पोलर बियर जो होता है, ठीक है, ये जानवर है। कह रहा है ये डिफरेंट कैरेक्टर होता है, इसके पास ट्रेट होते हैं, यही हेल्प करता है, अडॉप्ट करता है और एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में पाया जाता है। कह रहा जब ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है तो ये जो है पोलर बियर, ठीक है, ये अपने आप के अंदर क्या अडॉप्ट कर लेता है, वहाँ पे भी रह जाता है। दूसरा कह रहा है कि जब डेंस हो जाता है कोस्ट और प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को कोल्ड एंड प्रीडेटर से। होता क्या है, कभी कभी या तो आप भाग करके बच जाते हो या कोई चीज़ अडॉप्ट करके, आपको बहुत ज़्यादा ठंडक लगी, आप चलो यहाँ से, जहाँ आप रहते थे वहाँ चले आए, या बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ी तो एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हो, माइग्रेट कर जाते हो। आप बर्ड को देखिए, माइग्रेट करते हैं, कुछ सीजन में देखेंगे तो दूसरे जगह से बर्ड हमारे यहाँ आ जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं। ठीक है, ठंडक में क्या होता है, कुछ लोग यहाँ से मुंबई की तरफ चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वहाँ का गर्म इन्वायरमेंट है। कह रहा है कि वैक्सी कोट कर लेते हैं, रिपेल कर देते हैं, वाटर की बॉडी वार्म हो जाता है। उनके पास क्या होता है, बहुत सारे प्लांट हमारे ऐसे हैं जिनके पास क्या, आप लोग को पढ़ते हैं, क्यूटिकल का लेयर बना लेते हैं ताकि क्या हो, ट्रांसपायरेशन कम हो, पानी उनका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस न हो। कह रहा है ये सारे फीचर्स होते हैं एडाप्टेशन के, ये अपने आप के अंदर उनके पास एडाप्टेशन है, जैसे आप करते हो वैसे वो लोग भी कुछ करते हैं, नेचर ने उनको प्रोवाइड किया। कह रहा है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होता है, कौन कौन से लेवल हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए कोई ना कोई रूल रेगुलेशन होता है, ठीक है, ऐसे इनका क्या क्या है। कह रहा कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास क्या होता है, लोवेस्ट लेवल, सबसे लोवेस्ट लेवल को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे सेल, ठीक है, इकाई, ठीक है, उसी तरीके से ये सबसे लोवेस्ट लेवल है। कह रहा है कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल की करते हैं, किसी भी एक इंडिविजुअल से ही स्टार्ट करते हैं हम, उसके सबसे लोवेस्ट से हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा कह रहा है कि पॉपुलेशन क्या होता है। कह रहा है कि पॉपुलेशन वही होता है जब ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म 2 3 ऐसे ऐसे करके मिलते चले जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉपुलेशन में। एक ऑर्गेनिज्म था उसके साथ और सारे ऑर्गेनिज्म आकर के जुड़ रहे हैं, वही कह रहा है, लेकिन हो कैसे, सेम स्पीसीज के हों, ये कंडीशन डिफरेंट नहीं हो। जैसे मैंगो का पेड़ है तो उसी की क्या हो, स्पीसीज हो, कोई दूसरा ना हो, ठीक है, मैंगो की स्पीसीज है तो उसी की सारी स्पीसीज हो, वो भले चाहे छोटा हो बड़ा हो उससे नहीं मतलब, लेकिन स्पीसीज मैंगो की है, उसके अलावा कोई और ना हो, उसी का ग्रुप हो। तो ये कह रहा है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो, उसी ग्रुप का हो, लेकिन हो कैसा, सेम स्पीसीज हो। रह कहाँ रहे हो, एक एरिया में रह रहे हैं, ठीक है।
कह रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन होता है और यही वर्क लेवल होता है। ये पूरा पूरा कैसे हो रहा है? ये सारी चीजें नेचर में ही हो रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि ये कम्युनिटी कब बनती है? जब यही स्पीसीज, जो स्पीसीज हैं हमारे सेम स्पीसीज, जब ये सारे डिफरेंट स्पीसीज एक साथ आएंगे। यहाँ पे सेम स्पीसीज आया तो पॉपुलेशन बना हमारा। जब यही सेम स्पीसीज ना होकर के क्या होंगे, डिफरेंट स्पीसीज आएंगे, ठीक, तो उसे कम्युनिटी कहा जाए। जैसे डिफरेंट कास्ट के लोग इकट्ठे रहने लगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंगो का पेड़ है, उसके साथ साथ नीम कहा जाए, पीपल कहा जाए, ओक कहा जाए, ठीक है, शीशम कहा जाए, बहुत सारे पेड़ एक साथ आ जाएं, ट्री आ जाएं, तो उनको हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी, ठीक है। वही कह रहा है कि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन आ जाए, उस एरिया में क्या हो, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हो। हाँ, तो वही कह रहा है, कहते नहीं कि डिफरेंट समुदाय के लोग रह रहे हैं, वही चीज यहाँ पे है। उसी को हम कम्युनिटी तभी कहेंगे जब डिफरेंट होगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि डिफरेंट स्पीसीज हो। कह रहा है जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट स्पीसीज हो जाएंगे, तब हम उसको कम्युनिटी कहेंगे। कह रहा है कि ये भी कहाँ हो, लिविंग एरिया में रह रहे हो। कह रहा है कि फंक्शनल इंटरेक्शन एंड स्ट्रेटिफिकेशन सीन हो। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है लेयरिंग, लेयर बनाना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, छोटे पेड़ आते हैं, फिर उससे बड़े आते हैं, फिर बड़े आते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लेयर बनती है। या आप एक्वेरियम में देखिए, ठीक है, एक्वेरियम में क्या देखते हैं, ऊपर फिशेस चलती हैं, बीच में अलग फिशेस चलती हैं, और एकदम बॉटम पे देखेंगे तो दूसरी फिशेस चलती हैं। उसमें क्या पूरा पूरा क्या बनता है, लेयर बन जाता है। सबसे ऊपर सरफेस पे देखेंगे तो दूसरी मछलियाँ चलती हैं, बीच में देखेंगे तो दूसरी मछलियाँ रहती हैं, सबसे बॉटम पे देखेंगे तो वहाँ पे अलग रहता है, ठीक है। वहाँ पे सबका अपना लेयर बना हुआ कि इस जोन में हम टहलेंगे, इस जोन में आप, उस जोन में वो कुछ मछलियाँ होती ही ऐसे कि उनका जोन होता है, वहीं पे सर्वाइवल होता है। जैसे आप सलेमान देख लीजिए, मंगूर, वो कहाँ, उसको कहीं पे एकदम नीचे वाले लेयर में मिलेगा आपको, ठीक है, वो जमीन में ही मिलेगा आपको, सबसे नीचे वाले लेयर में। कुछ मछलियाँ हैं जो एकदम ऊपर ही मिलेंगी, कुछ हैं जो बीच में ही चलेंगी। तो वही कह रहा है कि स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब लेयरिंग, इस तरीके से लेयर बनाना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन, ठीक है, उसके बाद में ब्राउन, जैसे ग्रीन एल्गी आता है, ब्राउन एल्गी आता है, रेड एल्गी आता है। जब आप सॉइल उसमें देखेंगे सी में, तो ऐसे करके दिखेगा, पहले ग्रीन दिखेगा, फिर ब्राउन दिखेगा, फिर हमारा सबसे लास्ट में जाकर के रेड एल्गी मिलेगा। वहाँ तक हमारा टेम्परेचर पहुँचता है लाइट। कह रहा है कि इकोसिस्टम क्या होता है। अब कह रहा है कि कम्युनिटी आ गई और प्लस एबायोटिक फैक्टर आ गए। अभी तक हमने जो कम्युनिटी तक पढ़ा, सारे के सारे क्या थे, लिविंग एरिया में रह रहे थे, सारे के सारे लिविंग थे, ठीक है। अब एबायोटिक फैक्टर आ गया है। एबायोटिक फैक्टर वही सारे फैक्टर हैं, चाहे टेम्परेचर हो हमारा, चाहे लाइट हो हमारा, चाहे वाटर हो हमारा, चाहे सॉइल हो, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, एबायोटिक फैक्टर। कह रहा है कम्युनिटी प्लस एबायोटिक फैक्टर को, दोनों को अगर हम मिला देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम। और यही हम लोगों को पढ़ना है। कह रहा है कि कम्युनिटी का भी हो और एबायोटिक फैक्टर भी हो, तब इन दोनों को जब हम मिक्सअप करेंगे, मिला देंगे, दोनों की स्टडी करेंगे। इसी को क्या कहा गया, कम्युनिटी को ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, यही तो वर्ड बोला गया है। जब आप इसकी डिफिनीशन देखेंगे तो क्या पढ़ा जाता है, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट के बीच की इंटरेक्शन को ही क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। तो यही है, ये कम्युनिटी को ऑर्गेनिज्म मान लीजिए और इसको एबायोटिक फैक्टर को इन्वायरमेंट। ये हमारा इन्वायरमेंट है, ये हमारा ऑर्गेनिज्म है, ये दोनों के बीच की स्टडी हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। कह रहा है कि इसको कौन कॉइन किया था, टेंसले। इकोसिस्टम वर्ड किसने कॉइन किया, टेंसले, ठीक है। अगर देखिए आपको देखना रहेगा कि क्या पूछ रहा है, हाँ यही चीज, दोनों चीजें, वो क्या कहते हैं, रेटर, ठीक है, या हेकल, वहां पे आएगा। और यहाँ पे इकोसिस्टम है, टेंसले हैं। कह रहा है कि सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट ऑफ नेचर है, ये नेचर के द्वारा ही क्या हो रहा है, सस्टेन हो रहा है। जैसे बड़े बड़े फॉरेस्ट है, वहाँ मैन मेड नहीं है, वहाँ क्या नेचर ही उसको क्या कर रहा है, सर्वाइवल कर रहा है। सारी चीजें नेचर के थ्रू ही हो रही हैं।
कह रहा है कि लैंडस्केप क्या होता है बेटा इधर, ठीक है। लैंडस्केप क्या होते हैं? जब हम लोग छोटे छोटे क्लास में थे तो वहाँ पे बताया जाता था कि बेटा लैंडस्केप बना करके लाओ, बोला जाता था। तो उसमें आप लोग क्या बनाते थे? एक A4 पेपर लेते थे, उस A4 पेपर पे क्या क्या चीजें बनाते थे आप? हाँ सन हो गया, हाँ, पहाड़ हो गया, पेड़ पौधे, एक्सेट्रा। यही ये सारी चीजें मिला करके क्या बनाया जाता है? लैंडस्केप। मतलब आपने उसमें रिवर भी दिखाया, घर भी दिखाया, पेड़ पौधे भी दिखाया, सन भी दिखाया। इसका मतलब सारी चीजें मिल करके क्या बना? लैंडस्केप। उसमें सारी चीजें हो, कम्युनिटी हो प्लस ए बायोटिक फैक्टर हो, ये सारी चीजें जब मिलेंगी तब उन्हीं को हम क्या कहेंगे? लैंडस्केप। कह रहा है कि ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम हो, वही बचपन वाली चीजें याद रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें मिल करके हमारी क्या बनी? लैंडस्केप। कह रहा है कि लैंडस्केप तक तो हम बना लिए, अब हम जमीन पे आते हैं, ठीक है। कह रहा है कि बायोम, कह रहा है कि ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ लैंडस्केप। ग्रुप ऑफ लैंडस्केप, जैसे यहाँ पे वो चीज बनी हुई है इतने ग्रुप में, एक अलग है एक अलग है, क्योंकि हर जगह का अपना अपना अलग है। कहीं आप जाएंगे तो डिजर्ट वाले एरिया में जाएंगे, कहीं आप जाएंगे ट्रॉपिकल वाले में जाएंगे, ठीक है। कहीं पे ऐसा एरिया है जहाँ पे रेन फॉरेस्ट ज़्यादा है, कहीं पे कम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कह रहा है कि अगर मिला लो उनको तो हम उनको क्या कहेंगे? सारी चीज़ों को मिला करके बायोम कहेंगे। कह रहा है कि ये क्या है? कॉमन टेम्परेचर है और प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन उसको कहते हैं जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो या स्नोफॉल हो। कह रहा है कि अगर रेनफॉल हो रही है, ठीक है, या स्नोफॉल हो रही, दोनों चीज़ें, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन, ठीक है। वहाँ का क्या होता है? टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप लद्दाख की तरफ जाइए, ठीक है, लद्दाख में जाएंगे तो यही सारी चीज़ें, कभी स्नो गिरती है और कभी पूरा पूरा बर्फ एकदम जम जाता है। डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। फिर कह रहा है कि वहाँ का देखेंगे तो सिमिलर क्लाइमेट होता है, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? प्लांट, और फौना मीन्स, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। कह रहा कि बायोम बन गया, बायोम के बाद हमारा क्या बना? फिर पूरी पृथ्वी माता अब तैयार हुई है। अब सारी चीजें, जितनी भी चीजें एक ऑर्गेनिज्म से लेकर के, ठीक है, पूरी चीजें लेकर के हमने क्या बनाया? अब अर्थ बनाया। अब इस अर्थ पे जितनी भी चीजें रह रही उनके बारे में पूरी स्टडी हमें करनी है, उनके बीच का इंटरेक्शन देखना, उनके बीच की रिलेशनशिप को देखनी, सारी चीजें हमें देखनी। कह रहा कि बायोस्फीयर ही हमारा क्या है? पूरा अर्थ है। कह रहा कि एक नोट हमने करके लिखा है यहाँ पे, देखिए। कह रहा है इकोलॉजी ये डील करती है 4 लेवल। बेसिकली जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है यही 4 लेवल का जिक्र है, ठीक है। इसीलिए हमें लिखना पड़ता है। एक हमारा क्या है? ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है और बायोम है। ये 4 चीजें हैं, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है पूरा। इन्हीं को पूरा मिला करके हम क्या कहते हैं? ठीक है, इकोसिस्टम पूरा यही है। इसमें 4 लेयर हैं, ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा बायोम से पहले आप क्या देखेंगे? इकोसिस्टम हमने पढ़ा है, ठीक है। बायोम के बाद अगर आप देखेंगे तो बायोस्फीयर हमने पढ़ा। 2 चीज़ें जुड़ी हैं, लेकिन एनसीईआरटी में यही सारी चीज़ें हैं, यही को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे। ये एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। ये फिगर आपको मिलेगा। इस एनसीईआरटी ने जो ये फिगर दिया, ये क्या कह रहा है कि इसमें अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें किसका, एक तरफ देखिए कह रहा है कि प्रेसिपिटेशन, कि कहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है और कहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। दूसरे साइड में अगर आप देखेंगे, दूसरे एक्सिस पे, तो क्या मिल रहा है आपको? टेम्परेचर, ठीक है। देखिए सेंटीग्रेड में दिया हुआ टेम्परेचर। इन दोनों के बीच का दिखाया गया है इंटरेक्शन,
कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं और प्रेसिपिटेशन बढ़ा रहे हैं तो दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है, मतलब दोनों के बीच कैसा रिलेशनशिप है। कह रहा है अगर आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी हम इंक्रीज किए हैं और प्रेसिपिटेशन भी इंक्रीज किए हैं। किस रीजन में पहुंच जा रहे हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ट्रॉपिक रीजन में। कह रहा है कि अगर उससे थोड़ा सा हम कम करें प्रेसिपिटेशन को और टेम्परेचर को तो हम पहुंच जा रहे हैं कहाँ, टेम्परेट रीजन में। कह रहा है और कम करें तो कहाँ पहुंच जा रहे हैं, कोनिफर में। ठीक है, कोनिफर में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ के प्लांट क्या होते हैं, ऐसे ट्रायंगल में होता है। आप जब कश्मीर की तरफ जाओगे तो घर भी ऐसे बने होते हैं ट्रायंगल में। हाँ, इसीलिए ये सारे कैसे रहते हैं, कोनिफर हो जाते हैं, इस तरीके से हो जाते हैं कि बर्फबारी हो, या अपनी जो उनकी लीफ होती है वो डंडी की तरह हो जाएगी, पतली हो जाती है। ऊपर देखेंगे तो उनकी लीफ बड़ी बड़ी ब्रॉड होती है। ठीक है, कह रहा कि अगर और हम ऊपर जाते हैं इन दोनों के बीच में तो हमें ग्रासलैंड मिलने लगेंगे। ठीक है, कह रहा सबसे ऊपर चले जाएं तो डेजर्ट हमें मिलेगा। डेजर्ट दो तरीके के होते हैं, एक डेजर्ट होता है राजस्थान का, जिसको हम क्या कहते हैं, थार। ठीक है, थार। दूसरा लद्दाख का। ठीक है, ये कैसा होता है, कोल्ड होता है यहाँ का। वहाँ का कैसा होगा, राजस्थान का हॉट होगा और ये कोल्ड होगा। ये इसमें दिया, कह रहा है यहाँ पे आप जाएंगे टुंड्रा रीजन पे, अल्पाइन रीजन पे। ठीक है, तो यहाँ की कहानी अलग हो जाती है। जहाँ पे क्या था, अब क्लाइमेट इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि जहाँ पे पहले माइनस में रहता था वहाँ भी क्लाइमेट हमारा धीरे धीरे पहुँच रहा है। वहाँ का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, तो ये था इस फिगर का। अब हमें आ गया पढ़ना क्या है, मेजर एबायोटिक फैक्टर। कह रहा कि कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर हैं। एबायोटिक फैक्टर का मतलब फिजिकल फैक्टर, बाहर से अटैक करने वाले। ठीक है, बाहर के मतलब इन्हीं को हम क्या कहेंगे, फिजिकल फैक्टर। क्या है ये, फिजिकल, मतलब फिजियोलॉजिकल नहीं है, फिजिकल है। जिसको हम ऐसे बाहर से किसी को धक्का मारते हैं तो क्या कहेंगे, फिजिकल। ठीक है, इसीलिए तो कहा जाता है किसी को ऐसे मारो तो क्या बोलते हैं, फिजिकल मत हो। ठीक है, यही कह रहा है कि मेजर एबायोटिक फैक्टर जो इस इकोसिस्टम में है, जैसे क्या है, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। कह रहा हमें पढ़ना किसके बारे में है, टेम्परेचर के बारे में, वाटर के बारे में, लाइट के बारे में और सॉइल के बारे में, मिट्टी के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। बहुत सारे और सारे होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी माता में जितना लिखा उतना पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएंगे। कह रहा है कि क्लाइमेटिक क्या होता है। कह रहा है कि जो टेम्परेचर, वाटर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड, ये सारी चीज़ें होती हैं, इन्हीं से मिलकर के हम क्या कहते हैं कि क्लाइमेटिक है। जैसे कहीं जाते हैं, बर्फबारी ज़्यादा हो रही, वहाँ पे हवा चल रही, तो क्या कहते हैं, वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, वहाँ का क्लाइमेट यार बहुत हॉट है, वहाँ का बहुत कोल्ड है, वहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चलती है, वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है। क्या पता चला कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, लोमी मिट्टी पाई जाती है या सैंडी मिट्टी पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी। ठीक है, हाँ, दोमट मिट्टी, यही सारी मिट्टी होती है, तो इसीलिए कहा जाता है। कह रहा कि एडोफिक मतलब होता है सॉयल, एडोफिक का मतलब सॉयल। ठीक है, कभी कभी अगर वर्ड बोला जाता है कि जैसे अभी मान लो मध्य प्रदेश का लिया जाए या राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, कहीं का लिया जाए, अगर एडोफिक फैक्टर बोला जा रहा है तो इसका मतलब बात किसकी हो रही है, सॉयल के बारे में, कि वहाँ के सॉयल की प्रोफाइल कैसी है, लोमी मिट्टी है, ठीक है, या सैंडी मिट्टी है, ठीक है, या और कोई मिट्टी है, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्लैक सॉयल, ब्राउन सॉयल। ठीक है, ये सारी चीज़ें। एडोफिक का मतलब सॉइल से रिलेटेड है। दूसरा कह रहा है कि टोपोग्राफिक,
टोपोग्राफिक मतलब उसका सरफेस कैसा है, प्लेन है या माउंटेन वाला सरफेस है या बहुत ऊबड़ खाबड़ है या एकदम प्लेन है, उसके बारे में हम जब भी जानकारी लेंगे तो उसको क्या कहेंगे, टोपोग्राफिक। ठीक है, कह रहा कि देखना है कि वहाँ का जो सरफेस है कैसा है, प्लेन है या माउंटेन वाला है, मतलब कैसी चढ़ाई वाला है, या प्लेटो है या स्लोप बना हुआ है। पता चले कि ऐसे नीचे चले जाओ, या बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, पहाड़ों पे जो जाते हैं, या पूरा प्लेन है। ठीक है, इसके बारे में हम जानकारी रखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं कि वहाँ का सरफेस कैसा है। बताया नहीं जाता है, जैसे कश्मीर की तरफ जाओ तो क्या कहा जाता है कि वहाँ के क्या है, माउंटेन है, माउंटेन है। अपने यहाँ आओ तो यहाँ की क्या है, प्लेन है। ठीक है, अगर मुंबई की तरफ जाओ तो वहाँ भी क्या बताया जाता है कि माउंटेन वाला है, सी लेवल ज़्यादा नज़दीक है। फिर कह रहा कि टेम्परेचर, ये है हमारे एबायोटिक फैक्टर, इन्हीं के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ना है। टेम्परेचर, कह रहा कि टेम्परेचर क्या होता है, कह रहा कि मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर यही है टेम्परेचर का, जहाँ जैसा टेम्परेचर वहाँ वैसा सर्वाइवल। वेस्ट इंडीज वालों का भी टेम्परेचर कम कर दिया जाए, ठीक है, तो वहाँ का क्या होगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। यही तो लंदन वाले हैं, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, वहाँ का भी अलग हो जाएगा। तो यही है, सबका क्लाइमेटिक चेंज है, जैसा क्लाइमेट है टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है। फिर कह रहा है कि लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड, ये वेरिएशन क्या होता, कह रहा है कि अगर हम ऊंचाई पे जा रहे हैं, चाहे हमारा एल्टीट्यूड बढ़े चाहे हमारा लेटीट्यूड बढ़े, मतलब इक्वेटर से चाहे हम ऊपर जाएं चाहे नीचे की तरफ आए, दोनों कंडीशन में, तो हमारा क्या होता है, एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड दोनों इंक्रीज होता है। ठीक है, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। ठीक है, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। नहीं समझ में आता है तो कश्मीर लद्दाख वाले चले जाओ कि इतने ऊंचाई पे है, वहाँ जाते हैं क्या है, बर्फबारी है। ठीक है, तो वहाँ क्या क्या है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तभी तो बर्फबारी हो रही है। उस पर क्या, हमारा एल्टीट्यूड भी बढ़ रहा है और हमारा लेटीट्यूड भी बढ़ रहा है। हम नीचे से भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं और हमारी हाइट भी बढ़ रही है। नीचे वाला देखेगा तो क्या कहेगा, बड़ा है, बड़ा आदमी हो गया है। कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग ये भी शिफ्टिंग करता है क्लाइमेटिक जोन में। कह रहा है इसका भी जो जोन है क्लाइमेटिक, ये भी शिफ्ट करता है। यही क्या करेगा, टेम्परेचर जहाँ पे 5 डिग्री था हो सकता है 6 डिग्री हो जाए, 4 डिग्री हो जाए, ये भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ये भी शिफ्ट कर रहा है अपने आप को। कह रहा है यूरीथर्मल क्या है, आप लोग जानते हैं यूरीथर्मल। यूरीथर्मल, अगर आपसे पूछा जाए कि यूरीथर्मल क्या, हम लोग क्या है, यूरीथर्मल पढ़े नहीं हो, जब कभी पढ़ा जाएगा दूसरे जगह तो वहाँ पे यूरिया का फार्मेशन होगा या अमोनिया का जो फार्मेशन करते हैं। हम लोग किसका, यूरिया का सिक्रेशन करते हैं, यूरीथर्मल, वहाँ पढ़ा जाएगा। और सारे हैं दूसरे एनिमल, वहाँ क्या करते हैं, अमोनिया का करते हैं सिक्रेशन, उनको दूसरा कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो हमने कहा है वो कहा कि टॉलरेंस करते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर जितने भी यूरीथर्मल हैं, जो भी यूरीथर्मल हैं, सारे के सारे के पास प्रॉपर्टी होती है, वो अपने आप को टॉलरेट कर लेते हैं। जैसे ठंडक बढ़ी, पहन लिया मोटा सा, ठंडक खत्म, उतार दिया। ठीक है, एडाप्टेशन कर लिया। ज़्यादा ठंडक बढ़ी, दरवाजा वरवाजा बंद करके घर में अपने पड़े। ठंडक खत्म हुई, धीरे धीरे फिर बाहर निकल गए। ये हमारे अंदर क्या है, टॉलरेट हम करते हैं अपने आप को। ठीक है, गर्मी है, देख रहे हैं एक फैन से नहीं काम चलेगा, 2 चला लेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, हमारा एडाप्टेशन है। कह रहा है कि इंडोथर्मल क्या होते हैं, कह रहा है ये हमारे क्या है, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म यही होते हैं जो सारे के सारे क्या करते हैं, होम्योस्टैटिस। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं। हम लोग भी वही काम करते हैं कि अपने बॉडी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। कह रहा कि
होम्योथर्मल क्या है? बर्ड और मैमल्स ये आते हैं होम्योथर्मल में। मतलब क्या करते हैं, अपने आप का टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं। कह रहा कि एक्टोथर्मल, कह रहा कि कोल्ड ब्लडेड। ये जो होम्योथर्मल है ये अपने अंदर का सारा चीजें, जैसे बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री है तब भी हम अपने आप के टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। हम उसके अकॉर्डिंग नहीं कि हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर 30 डिग्री हो जाए, या बाहर का टेम्परेचर 40 हो गया तो हमारा क्या हो 40 हो जाए, नहीं, हम अपना अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन करके, होम्योथर्मल हो करके, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि जो एक्टोथर्मल, एक्टो का मतलब क्या होता है? बाहर, इंडो का मतलब अंदर से। तो ये जो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को करते हैं, सराउंडिंग से, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बदलते हैं। बाहर का टेम्परेचर 40 है तो अपना भी टेम्परेचर 40 कर लेंगे, बाहर का 10 है तो अपना भी 10 कर लेंगे। वो क्या करते हैं, बाहर के टेम्परेचर से अपने आप को मेंटेन करते हैं। कह रहा है कि प्लांट हैं, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल हैं, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? पिक्यूलियोथर्म। ये एक वर्ड है, इसको पिक्यूलियोथर्म कहा जाता है। अगर इस तरह की कंडीशन हो रही है तो उनको हम पिक्यूलियोथर्म कहते हैं। बिल्कुल लिखिए बेटा। कह रहा है कि इंडोथर्मल में हम लोग आते हैं, ठीक है, जितने भी हैं हम लोग क्या हैं? इंडोथर्म हैं। हम अपनी बॉडी को अंदर से मेंटेन करते हैं। बाहर का टेम्परेचर 40 हो जाए तब भी हम अपना मेंटेन करेंगे, 10 हो जाए तब भी हम अपना मेंटेन करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा आया, दूसरा फैक्टर जो है वाटर। बेटा पढ़ लो। वाटर कह रहा है कि ये टेम्परेचर के बाद दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। टेम्परेचर के बाद अगर हम कंसीडर करेंगे तो किसको करेंगे? वाटर को। कह रहा है कि वाटर जो हमारा है, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। कह रहा है वाटर भी एक ऐसा फैक्टर है तो लाइफ के, ऑर्गेनिज्म के लाइफ को क्या कर सकता है? तहस नहस ये भी करेगा, ठीक है। वही चीज लिखा कि इन्फ्लुएंस करता है, ये भी क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा। कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया, ठीक है, आदमी उसी में टेंशन में है कि नहीं? कहीं पे बहुत ज्यादा पानी है, कहीं पे पानी ही नहीं है, तो इससे क्या होता है? इन्फ्लुएंस करता है। या हमारे बॉडी में, मान लो हमारे बॉडी में पानी की कमी है और कहीं ऐसा है बहुत ज्यादा पानी है, जो हमारे एक्वाथर्मल है वहां पे पानी ही नहीं है, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? सूखा हो जाएगा, वो एरिया ही पूरा खत्म हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि आप जानते हैं 71% धरती माता पे क्या है? वाटर है। बचपन से पढ़ते हैं, कक्षा 6 से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। 71% पानी है, लेकिन रट नहीं पाते हैं। शुरू से पढ़ते हैं लेकिन रट नहीं पाया अभी तक। बहुत सही, तब तो अच्छी बात। अच्छा ठीक है, ये जो लिखा हुआ है लाइन, इसका मतलब बता दो तो। 70% ऑफ फ्रेश वाटर इन आइस कैप, इसका क्या मतलब? जमा हुआ पानी और 1% ही हमारा तैरता हुआ पानी है पूरे अर्थ पे। हाँ? वही चीज हम पूछ रहे बेटा, जैसे आपने कहा 71% पानी है, 70% जमा हुआ पानी है। हाँ? 1% वाटर ही तैर रहा है, आपको जमा हुआ पानी आपको ज्यादा दे, पूरा पूरा समुद्र जमा हुआ हमें दिखना चाहिए ना। फ्रेश वाटर का 70% है, फ्रेश वाटर का हमारा 70% है, जो आइस के फॉर्म में आता है, ठीक है, जो स्नो वाले पानी होते हैं ये हमें मिलते हैं, सबसे कम यही मिलता है फ्रेश वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर का 70% आइस में कन्वर्जन है, टोटल हमारा 71% है। कह रहा है कि इन्फ्लुएंस होता है, किस पे करता है? प्रोडक्टिविटी पे, प्रोडक्शन पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट पे। कह रहा है इससे क्या होता है कि प्लांट हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर कहीं पे पानी वाला जगह है, जैसे एक्वेटिक प्लांट है हमारे, ला करके हम कहाँ रख दें उनको? डिजर्ट वाले में, क्या होगा? सर्वाइवल नहीं होगा, सूख जाएगा ना, बिल्डिंग हो जाएगी उसकी।
या ऐसा कोई प्लांट है जो रात में फोटोसिंथेसिस कर रहा हो, तो ट्रांसपायरेशन कर रहा हो, उसको ला करके हम दूसरी जगह रख दें तब भी उसका सर्वाइवल टफ हो जाएगा। कह रहा कि आल्सो और क्या करता है, अफेक्ट करता है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को। इसके साथ साथ जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनको भी ये अफेक्ट करता है। वाटर जितने भी पानी में हमारे रहते हैं, जैसे एक्वाकल्चर का नाम सुना होगा, सुना है ना, एक्वाकल्चर पानी में किया हुआ कल्चर, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, एक्वाकल्चर। जैसे एक्वेरियम में मछली जिला लो, करा कि यूरी हेलाइन, यूरी हेलाइन इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि ये क्या करते हैं, टॉलरेट ज़्यादा करते हैं। हेलाइन का मतलब सैलिनिटी से लिया गया है, सलाइन से हमारा, ठीक है, खारा पानी जो हमारा होता है वही है। कह रहा कि सैलिनिटी होती है सबसे ज़्यादा इसमें। जैसे आप उसका देखेंगे सी का, समुद्र का, तो पानी खारा होता है, कितना परसेंट, 35 से 30 से लेकर के 35% तक हो जाता है उसमें सैलिनिटी, जो इतना लेवल। जैसे इसमें क्या जिएंगे, साल्मोन, ये फिशेस हैं, इनको क्या चाहिए, ऐसे पानी चाहिए, गंदे पानी में सबसे ज़्यादा रहते हैं ये अपने आप को टॉलरेट कर लेते हैं। कह रहा है कि स्टीनो हेलाइन, स्टीनो हेलाइन कह रहा है ये क्या करता है, ये लेस टॉलरेट करता है, कम टॉलरेट करता है, और चेंजिंग करती है किसमें, सलाइनिटी में। शार्क मछली, कह रहा कि शार्क मछली अगर इसको ले जा करके कहाँ पे, जहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है वहाँ पे डाल दो तो ये अपने आप को क्या सर्वाइव नहीं कर पाएगी, मर जाएगी। लेकिन सलमान को कहीं भी डालो वो सर्वाइव करेगा, सलमान है वो, ठीक है। ये हेलाइन का मतलब हमारा हाइलोफाइट हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। हाइलोफाइटा कहाँ कहाँ थे, जहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा था, जहाँ पे सैडी एरिया था। स्कीटोफाइट हम लोग पढ़े थे, ठीक है। हीलियोफाइट हमने पढ़ा था, सैडी वाले जो छाँव में रहते थे। जो ब्रायोफाइट हमने पढ़ा था, मॉसेस हमने पढ़ा था, हीलियोफाइट हमने पढ़ा था, सियोफाइट हमने पढ़ा था। याद आया कि नहीं, कुछ आ रहा है, आ रहा है, लग नहीं रहा, लेकिन चेहरे से पता चल जाता है कि कितना आता है। कह रहा है कि लाइट, कह रहा है ये फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, इसी को हम क्या कहते हैं, पार, पार, यही पार करना है 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर। एग्जामिनर क्या करता है, इसी नैनोमीटर को उठा करके एंगस्ट्रॉम में दे देता है, इसी नैनोमीटर का कन्वर्जन करके किस में दे देगा, एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस ध्यान क्या देना है, 400 है, इसको 4000 करो, ये 700, इसको 7000 कर दो, ये करो और इसको 7000 कर दो, एक जीरो बढ़ा दो। अगर एक है नैनोमीटर तो वो 10 एंगस्ट्रॉन के बराबर है, ठीक है। 1 नैनोमीटर इक्विवेलेंट टू कितने, 10 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। नैनोमीटर में एंगस्ट्रॉन में पूछेगा, एक जीरो लगा देना है। कह रहा है कि जो प्लांट है हमारे, एक हमारा क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। फोटोट्रॉपिज्म का क्या मतलब है, फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिज्म का मतलब इधर लाइट जाएगी उधर वो चला जाता था प्लांट। सूरजमुखी क्या था, यही तो है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म यही होता है, लाइट जिधर आएगी प्लांट अपना उधर मुंह करते हुए चला जाता, उसी को हम क्या कहते थे, फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा है फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म यही सब वर्ड हैं जब पढ़ाया जाता है कि बेटा पढ़ लो ध्यान से, तो उस समय तो कहते हो हाँ ठीक है, बाद में यही दिक्कत हो जाती है। फोटो पीरियडिज्म का मतलब फ्लावरिंग, इसको हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाले चैप्टर में। फोटो पीरियडिज्म कि कितना हम लाइट दे रहे हैं, कब फ्लावरिंग होगी उसमें,
वो डिपेंड करता है लाइट पे कि शॉर्ट लाइट हमने दिया है कि लॉन्ग लाइट दिया है, किस प्लांट को ज़रूरत होती है ज़्यादा लाइट की, किसकी कम लाइट की ज़रूरत हो, उसी हिसाब से वो क्या करता है, फ्लावरिंग करता है प्लांट। कह रहा है कि ग्रोथ पे भी यही डिपेंड करता है, ग्रोथ पे भी हमारा लाइट पे डिपेंड होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको काम रखते हैं ह्यूमिड एरिया में, पानी जहाँ ज़्यादा रहे, ठीक है। कुछ को ऐसे रखते हैं जहाँ पे सैडी एरिया हो, छाँव जहाँ हो, वहाँ पे उसको ग्रो कराते हैं कि लाइट बहुत ज़्यादा ना हो। जैसे मॉसेस हमारे थे, ब्रायोफाइट थे, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, इनको पानी की ज़रूरत होती है, थोड़ा सैडी एरिया रखते हैं। कह रहा कि जो एनिमल्स हैं ये फीडिंग, ब्रीडिंग और माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें करते हैं। फीडिंग करेंगे, ठीक है, और ब्रीडिंग भी करते हैं, माइग्रेशन भी करते हैं। ये डिपेंड करता है कि फेवरेबल कंडीशन है कि अनफेवरेबल कंडीशन। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो इनकी ब्रीडिंग पे भी डिपेंड करता है और फीडिंग पे। ये क्या करते हैं, ना बराबर खा पी पाते हैं, ना ही रिप्रोडक्शन कर पाते हैं बराबर, ना ही कहीं इनका दिल लगता है। ये सोचते हैं कि हम क्या करें, माइग्रेट कर जाएं, कहीं एक जगह से दूसरे जगह चला जाए। क्यों? क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन आ गया। आप भी क्या करते हैं, हमारे लोगों के साथ भी यही है। अगर बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन हो रहा है तो हम क्या सोचते हैं कि चलो यहाँ से दूसरे जगह चल जाए थोड़ा, ठीक है, मतलब माइग्रेट कर जाए, थोड़ा सा चेंज कर लें अपने आप को। कह रहा कि जो एल्गी है, ठीक है, इसका अगर हम लेयर देखें तो ये डेप्थ होता है, ग्रीन एल्गी मिलता है। इंटरमीडिएट डेप्थ में अगर देखें तो ब्राउन एल्गी मिलता है, और सबसे नीचे देखें तो रेड एल्गी। कह रहा कि अगर लाइट देखा जाए तो सबसे पहले जो लाइट आके पड़ती है वो ग्रीन एल्गी पे, उसके बाद में ब्राउन पे, फिर उसके बाद में रेड में। ये भी क्या बना रहा है, स्ट्रेटिफिकेशन बना रहा है, लेयरिंग बना रहा है, ठीक है। 3 लेयर में ऐसे जोन में डिवाइड करते हैं। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में क्या है, पूरा पानी पानी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगर उसमें हम देखें तो ऊपर अगर सबसे पहले देखेंगे तो ग्रीन मिलेगा, उसके बाद हम देखेंगे तो क्या, ब्राउन की एक लेयर मिलेगी, उसके नीचे देखेंगे तो रेड की मिलेगी। इस तरीके से उनका एडजस्टमेंट है। जैसे बिल्डिंग में रहते हैं, एक बिल्डिंग, दूसरी, तीसरी, एक एक फ्लोर करके। कह रहा कि सॉइल क्या है, कह रहा है स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाती है, पेडोलॉजी, ठीक है। सॉइल की स्टडी जब हम करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, पेडोलॉजी, ठीक है। लिख लो मेरे लाल। कह रहा कि जो नेचर है इसकी प्रॉपर्टी अगर हम देखें सॉइल की तो डिफरेंट प्लेसेस पे वेरी करती है। कह रहा है कि अगर सॉइल को आप देखोगे तो ये क्या करती है, जगह जगह पे वेरी करती रहती है, ठीक है। कह रहा है कि सॉइल अगर आप देखेंगे कहीं पे भी तो क्या होता है, थोड़े थोड़े दूर पे क्या होती है, वेरी करती रहती है। वेरी करने का मतलब कहीं पे हमारा बलुई मिट्टी है, कहीं पे दोमट मिट्टी है, कहीं पे काली मिट्टी है, कहीं पे भूरी मिट्टी है, यही तो है। कहीं पे ब्राउन सॉइल है, कहीं पे ब्लैक मिलती है, कहीं पे लोमी सॉइल मिलती है, कहीं पे सैंडी सॉइल मिलती है, ठीक है। यही सारे सॉइल हमें मिलती। वही कह रहा है कि अगर नेचर में देखेंगे तो डिफरेंट प्लेस पे क्या होता है, डिफरेंट मिलती है। कहीं पे सैंडी है तो कहीं पे भूरी है, भूरी भी मिलेगी, काली भी मिलेगी, चिकनी भी मिलेगी, दोमट भी मिलेगी, कई तरीके की मिट्टियाँ आपको मिलेंगी, ठीक है। जैसे जब आप जाएंगे किसके पास, चिकनी मिट्टी के पास या बलुई मिट्टी के पास जाएं या दोमट मिट्टी के पास जाएं, तो बलुई मिट्टी के पास क्या होता है, पोर साइज बड़ा बड़ा मिलेगा, पानी आएगा पूरा क्या होगा, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, पानी अब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जितने तेजी से अब्जॉर्ब करता है उतने जल्दी सूख भी जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पोर साइज ज़्यादा बड़ा है। आप चिकनी मिट्टी में देखिए तो क्या होता है, उसका पोर साइज बहुत कम होता है, लेकिन अब्जॉर्ब कर लिया तो ज़्यादा टाइम तक रहता है। आप लोमी सॉइल को देखिए, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोमट, वो एकदम इंटरमीडिएट होती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये मिट्टी क्या होती है, खेती करने के लिए अच्छी होती है, ना बहुत ज़्यादा पानी को अब्जॉर्ब करती है, ना बहुत कम को, इंटरमीडिएट होती है। कह रहा है कि डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है उस पर डिपेंड करता है।
आप यहीं चले जाइए मध्य प्रदेश में, वहाँ की मिट्टी आप देखेंगे तो कैसी दिखती है, काली मिट्टी ज़्यादा दिखती है। ठीक है, अपने यहाँ देखिए तो ज़्यादा दोमट मिट्टी दिखती है। ऐसे और दूसरे जगह जाएंगे तो वहाँ की मिट्टी अलग अलग होती है, हर जगह की अलग होती है। कह रहा डिफरेंट प्लेस पे जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलेगी। बिल्कुल होती है बेटा, उसी को हम सैंडी कहते हैं। ठीक है, कह रहा कि अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये पैरामीटर होता है, जैसे पीएच, मिनरल का कंपोजिशन, टोपोग्राफी, ये सारी चीज़ें कह रहा है कि लार्ज नंबर पे होती है और उसी में वेजिटेशन होते हैं। जैसी मिट्टी होगी, इसीलिए कहा जाता है कि कौन सी मिट्टी कौन सी खेती करने के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ब्लैक मिट्टी है तो उसमें क्या होगा, कौन सा पैदावार अच्छा होगा, गन्ने के लिए कौन सी है, संतरे के लिए कौन सी है, प्याज के लिए कौन सी है, टमाटर के लिए कौन सी है। ठीक है, जितने भी वेजिटेबल हैं इसी मिट्टी पे डिपेंड करते हैं। अगर मिट्टी के हिसाब से अगर देखेंगे तो उसी हिसाब से क्या होगी, पैदावार होगी। अब चिकनी मिट्टी जहाँ है वहाँ तुम लगाओगे तो क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। उसको क्या करना, फिर से जुताई करो, गुड़ाई करो, फिर कुछ चीज़ें ला करके उसमें ऑर्गेनिक डालो, इनऑर्गेनिक ला करके डाल करके फिर उसका क्या करो, क्लाइमेट पूरा चेंज करो, उसकी सॉइल पूरा चेंज कर दो। यही तो किया जाता है। होता क्या है, जब हम लोग कई टाइम तक खेती कर लेते हैं तो उसके ऊपर की जो उर्वरक होती है, फर्टिलाइजर जो होते हैं, ठीक है, वो प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, कमी होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है क्या कि क्रॉप रोटेशन किया करो, नहीं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब आपने इस साल जो यहाँ पे खेती की है, जो पौधा लगाया वो ना लगा करके दूसरा लगा दीजिए, क्रॉप का रोटेशन कर दीजिए। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ उनको वही चीज, वही मिनरल चाहिए तो सॉइल से ले लेंगे, धीरे धीरे हमारी सॉइल क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी उसकी, इनफर्टाइल हो जाएगी, पैदावार कम होगा। कह रहा कि रिस्पांस क्या होता है, एबायोटिक फैक्टर के कौन कौन से हैं ये जो रेगुलेट करते हैं। कह रहा कि होमियोथर्मल, ठीक है, जो अपने अंदर क्या करेंगे, सारी चीज़ें क्या करेंगे, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन करेंगे। होमियो मतलब बराबर रखेंगे। कह रहा रेगुलेट करते हैं, इंटरनल टेम्परेचर हो, इन्हीं को मेंटेन करते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, होमियोस्टेटिस। कह रहा कि ऐसा फैक्टर जो रेगुलेट कर ले, हमारी बॉडी क्या है, रेगुलेट कर लेती है। होमियोस्टेटिस में हम लोग चले जाते हैं। पीएच, मिनरल, इनका क्या होता है, बैलेंस बना लेना। यहाँ पे क्या करेंगे हम, पीएच का, मिनरल्स का क्या करते हैं, बैलेंस बनाते हैं। हमारी बॉडी बैलेंस बना, इसीलिए होमियो वर्ड आता है, मतलब बराबर कर लेना। ये नहीं कि पीएच बहुत ज़्यादा हो गया, पता चला कि हमारा सलाइन लेवल जो है वो कम हो गया, सोडियम पोटेशियम खत्म हो गया, क्लोरीन ही खाली टहल रहा है। हाँ, इसीलिए तो बैलेंस किया जाता है। सोडियम पोटेशियम साइकिल इसीलिए चली रहती है, चैनल इसीलिए बने हैं, पंप बने हुए हैं कि ठीक है बेटा तुम ऐसे नहीं टहल पा रहे हो, पंप के थ्रू चले जाओ। कह रहा कि होमियोस्टेटिस जो होता है यही ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म का लेवल होता है। यही ऑर्गेनिज्म क्या करता है, होमियोस्टेटिस करके अपने आप को मेंटेन करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मेंटेन करना। मैन और टेन दोनों चीज करता है, मेंटेन। कह रहा है कि थर्मो रेगुलेशन, थर्मो का मतलब हाँ थर्मो, ठीक है, यही अपने आप को करता है। ऑस्मो रेगुलेशन, हाँ, जो रेगुलेट करते हैं, जैसे पीएच हुआ हमारा, मिनरल्स हुआ, ये सारी चीज़ें जो कंसंट्रेशन हमारे बॉडी को, उनको क्या करते हैं, बराबर करते हैं। हीट हमारे बॉडी में इसीलिए रेगुलेट रहती है, ठीक है। कभी भी देखिए अपने आप को तो क्या गर्म रहेंगे, यही है, थर्मो रेगुलेशन होता रहता है, वरना कोल्ड ब्लेडेड हो जाते, ठंडे हो जाएंगे। और जब ठंडे हो गए तब कह रहा ये प्रॉपर्टी किसके पास होती है, ये कह रहा कि बर्ड भी यही काम करते हैं और मैमल्स भी ये काम करते हैं। हम लोग भी यही करते हैं, मैमल्स भी और बर्ड भी। बर्ड भी अपने आप को क्या करते हैं,
कह रहा कि सम लोअर इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट भी ये काम करते हैं। भूल गए ना, कोई बात नहीं, पढ़ा जाएगा जब एनिमल किंगडम, जब कार्डेटा आएगा और नॉन कार्डेट पढ़ा जाएगा। तो नॉन कार्डेटा को क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट, और कार्डेट को कहा जाता है वर्टिब्रेट। जिसमें हम लोग आते हैं वो क्या है? आ गया ना वर्टिब्रेट, ये वाला जो कॉलम है पीछे वाली रीढ़ की हड्डी। ये देखिए ये क्या लिखा है, कह रहा है कंफर्म करना, कंफर्म नहीं है ये, ठीक है, कंफर्म मतलब चेंज करना, कंफर्म, कंफर्म नहीं है कि चलो ठीक है, ठीक वाला नहीं है, चेंज वाला है यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है कि नो होम्योस्टेटिस, ये क्या होम्योस्टेटिस नहीं करते हैं। दूसरा कह रहा है कि कंट्रोल्ड बाउ सराउंडिंग, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन करते हैं। सराउंडिंग मतलब वहाँ का टेम्परेचर जैसा होगा अपना टेम्परेचर उतना कर लेंगे, ठीक है। कह रहा है कि चेंज एज पर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप का ये चेंज करते हैं। किसके अकॉर्डिंग करते हैं? इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इन्वायरमेंट का जैसे टेम्परेचर, जैसी सारी चीजें वैसे है, वही कहते हैं अपना देश अपना भेष वाले, यही है। बाहर जैसा देखे वैसा अपने आप को कर लेंगे। वहाँ का टेम्परेचर 40 है, ये भी अपना कर लेंगे। वहाँ का जैसे 30 हुआ, ये भी अपना 30 कर लेंगे। लेकिन हम लोग वो नहीं करते हैं, हम लोग अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। बाहर चाहे 10 डिग्री हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, उससे नहीं मतलब। कह रहा कि 99% एनिमल्स एंड प्लांट यही करते हैं। कह रहा कि मोस्ट प्लांट एनिमल कैन नॉट मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर। कह रहा ये लोग क्या कर पाते हैं? इंटरनल टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है। ऐसे को क्या कहा गया है? पिक्यूलियोथर्म। जो ये काम नहीं कर पाते हैं उनको ये कहा जाता है। होम्योथर्मल नहीं है, पिक्यूलियोथर्मल है। तीसरा आया क्या? सस्पेंडेड। सस्पेंडेड, सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है? कि आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की जिसके वजह से आपको सस्पेंड कर दिया गया। मतलब आप जैसे इस क्लास में बैठे हो, कोई ऐसी एक्टिविटी आपने की, सस्पेंड कर दिया कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए, ठीक है। ये कुछ टाइम के लिए होता है कि आप क्या कर पाएंगे, यहाँ की कोई भी फैसिलिटी आप अवेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे क्लास से ही हमने कह दिया ठीक है जाओ, तुमने ये एक्टिविटी की, ठीक है जाओ। आज का जो क्लास था तुम क्या किए? अवेल नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सस्पेंड। जैसे क्लास में होते हैं आप लोग, टर्मिनेशन नहीं है, ये सस्पेंडेड है, मतलब सस्पेंड कर दिया जाए कुछ की वजह से। वही कह रहा है कि पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की इस पीरियड में, इसके वजह से आपको क्या किया गया? सस्पेंड कर दिया गया। दूसरा कह रहा है कि एस्टिवेशन, यहाँ पे आपको सस्पेंड नहीं करने की बात हो रही है, यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट के बारे में चल रही है कि उनको कैसे कैसे वो अपने आप को सस्पेंड करते हैं। ये क्या करते हैं? एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है? कह रहा है कि समर स्लीप, जब समर बहुत तेज होता है, गर्मी, जब गर्मी बहुत तेज पड़ती है तो उस टाइम फिशेज और स्नेल अपने आप को क्या करते हैं? चेंज कर लेते हैं। उस समय ना ब्रीडिंग करेंगे ना रिप्रोडक्शन करेंगे, अपने आप ऐसे पड़े रहेंगे। बस उस समय अपने आप को क्या करें? सर्वाइवल में रखते हैं कि मतलब हम सर्वाइव कर जाएं। अपना टाइम आएगा, जब अपना टाइम इनका आएगा फिर ये उत्पाद मचाएंगे। बरसात में इनको देखो ना, तब फिशेस क्या होती है, यहाँ देखो वहाँ देखो, मार पूरा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन देखो इनका, या ब्रीडिंग देखो, पता चले वही चीज। ये लोग क्या करते हैं? अपने आप को समर सीजन में एस्टिवेशन कर लेते हैं, छुपा लेते हैं अपने आप को, समर स्लीप में चले जाते, सो जाते हैं कि अब बारिश आएगी तब हम निकलेंगे। कह रहा कि हाइबरनेशन, हाइबरनेशन का मतलब विंटर स्लीप, जाड़े में जाके सो जाओ। कौन है? पोलर बियर और लिजार्ड, ये ठीक है।
ये हैं, ये लोग क्या करते हैं, विंटर में सो जाते हैं। ये लोग भी जब इनका टाइम आएगा, जब उनका टाइम चला जाएगा तब इनका टाइम आएगा। यही तो है, ऊपर वाले का टाइम तब आएगा, इनका टाइम तब चला जाएगा। तो सबका टाइम आएगा। अपना टाइम कब आएगा? कह रहा कि थिक वॉल्ड स्पोर, हम लोगों ने जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरसेस, बैक्टीरिया, उस समय जब हम पढ़े थे तो वो लोग क्या करते थे, स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते थे। जब अनफेवरेबल कंडीशन आता था वो स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते थे, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए। कहते थे अपना टाइम जब आएगा तब फिर हम रिप्रोडक्शन करेंगे, अभी क्या करें, अपने आप को हम बचा लें। जिंदा रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे फंजाई रहे हो, हमारे एल्गी रहे हो, ये अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप क्या करते हैं, एक थिक लेवल प्रोवाइड करा लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि सीड क्या करता है, ये भी अपना जुगाड़ लगाता है। भाई सब कर रहे हैं तो हम भी कुछ करें। ये क्या करता है, सीड डॉर्मेंसी में चला जाता है, जर्मिनेट ही नहीं करता, अपने आप को इनएक्टिव हो जाता है कि लो इनएक्टिव फॉर्म में। जब अपना टाइम आएगा जर्मिनेशन वाला तभी करेंगे, वो कहाँ चला जाता है, डॉर्मेंसी में चला जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं अपने आप को बचाने के लिए, कि उस सिचुएशन से हम अपने आप को कैसे बचाएं। जैसे अभी मान लो क्या हुआ, कोई चीज हो गई तो आप क्या करोगे, वहाँ कूदोगे थोड़ी ना, रुके रहोगे, जब चीजें खत्म हो जाए तब निकलेंगे। वही टाइम ये करता है। हाँ, जैसे लॉकडाउन में यही हुआ था कि घरों में बंद थे। कह रहा है कि सीड डॉर्मेंसी होती है, यही कर लेते हैं। कह रहा है कि डाया पॉज कर लेते हैं, अपने आप को क्या कर लो, पॉज कर लो, रुके रहो। कह रहा है ये एक स्टेज आता है, इसमें भी सस्पेंडेड हो जाते हैं डेवलपमेंट का, ठीक है। जो प्लैंक्टन्स जो हमारे हैं ये अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में चले जाते हैं, ये भी अपने आप को रोक लेते हैं। ये भी सब जितने लोग हैं सारे के सारे इंतजार कर रहे हैं किसका, अपने टाइम का। जब अपना टाइम आएगा तब उत्पाद मचाया जाएगा। कह रहा है या तो सस्पेंड कर लो, फिर आया, या तो माइग्रेट कर लो। आपसे ये चीज नहीं हो पा रही है तो आप क्या करो, जगह छोड़ करके चले जाओ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लेकिन कैसा ये नहीं कि तुम्हारा घर द्वार यहाँ है तो तुम जगह छोड़ के चले जाओ, कुछ टाइम के लिए तुम जाओ फिर वापस आओ। वही कह रहा है कि टेम्परेरी, कह रहा है कि टेम्परेरी आप क्या करो, रिलोकेट कर जाओ, मतलब एक जगह से दूसरे जगह आप चले जाओ। कहाँ चले जाओ, हाँ। कह रहा कि ये हॉस्टाइल है और ये हॉस्पिटेबल है। कह रहा अनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल कंडीशन की तरफ चले जाओ, ठीक है। हॉस्टाइल का मतलब अनफेवरेबल कंडीशन उसका चल रहा है, ठीक है, तो चेंज कर लो अपने आप को, चले जाओ। वहां जब सही हो जाओगे वापस चले आना। कह रहा है कि कौन है, वेल है हमारे, सलमान है हमारे, ठीक है। ये सारे लोग क्या हैं, चेंज कर लेते हैं, अपने आप को माइग्रेट कर लेते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ठंडक में, यहीं पे नवाबगंज ये है अपना लखनऊ में, ठीक है, जब जाते हो वहाँ पे क्या बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। यही ठंडक के टाइम में आप देखेंगे बहुत सारे बर्ड आकर के वहाँ पे माइग्रेट करते हैं, बहुत सारे बर्ड आ जाते हैं, फिर जब उनका टाइम धीरे धीरे खत्म होता है फिर भाग जाते हैं अपने जगह पे, उसी को माइग्रेशन बोलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाना। कह रहा कि साइबेरियन क्रेन है जो ये माइग्रेट किया था कहाँ, क्या है, केवला देव, ज्यादा केवला देव नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल पार्क, ठीक है। ये भरतपुर राजस्थान में। ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे आ जाते हैं माइग्रेट करके। माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो ये जो साइबेरियन है हमारे, ये केवलादेव नेशनल पार्क में आ जाते हैं राजस्थान। बिल्कुल लिख लीजिए बेटा।
ये देखो गलती से एक ही एन और जुड़ गया। थैंक यू बेटा। हो गया केवड़ा जो केवड़ा सर इसमें क्वेश्चन नहीं है केवड़ा जब नेशनल पार्क इन राजस्थान भरतपुर